हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हेलो एवरीवन, आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 61 यानी रोटेट लिस्ट। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम मार्क्ड है लीड कोड पे, बट मेरी नजर में ये एक आसान प्रॉब्लम ही है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप मेरे डीएसए की जो प्रैक्टिस सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैंने रोटेशन ऑफ एरे का क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन में भी हमें वैसा ही कुछ करना है, बट यहाँ पे हमारे पास एरे नहीं है, बल्कि जिस डेटा स्ट्रक्चर को हमें रोटेट करना है वो एक लिंक्ड लिस्ट है। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चाहे एरे हो या लिंक्ड लिस्ट, रोटेशन इतनी कोई डिफिकल्ट प्रोसेस है नहीं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से आप रोटेट करना है। आपको एक हेड दिया होगा लिंक लिस्ट का, ओके, क्वेश्चन में, और आपको रोटेट करना है इस लिस्ट को राइट वर्ड्स, ओके, के प्लेसेस। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, ओके, लिंक लिस्ट, और मेरे पास के है। तो फिलहाल के को भूल जाओ, सिर्फ एक बार अगर हमें राइट रोटेट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो। तो क्वेश्चन में आपको ना सिर्फ ये वाला पॉइंटर दिया होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंटर दिया होगा जो इसके हेड पे अभी मार्क कर रहा होगा, ठीक है, हेड पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये इसका हेड होगा। ओके, राइट वर्ड रोटेशन के लिए आपको क्या करना है, ये जो लास्ट नोड आपको दिख रहा है ना लिस्ट का, यहाँ पे 5 है इस केस में, इसका नेक्स्ट जो नोड है वो नल है, ठीक है, नल को पॉइंट कर रहा है ये। इस वाले नोड को आपको उठाकर इस लिस्ट की शुरुआत में रखना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से ये किया जा सकता है। तो सबसे पहले ना आप क्या करना, एक दूसरा पॉइंटर ले लेना, ठीक है, नोड, ओके, नोड, इस तरीके से ये एक पॉइंटर ले लेना, इसको नाम दे देना नोड, ओके। और आप क्या करना, नोड को आगे खिसकाते रहना तब तक जब तक नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए, ठीक है, नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर नोड का नेक्स्ट टू नेक्स्ट नल होगा तो हम सेकंड लास्ट नोड पे पहुंच गए होंगे इस लिस्ट के, ठीक है। तो देखो जैसे यहां पे क्या नोड का नेक्स्ट नल है, जी नहीं, तो इसको आप आगे बढ़ाओ, ओके, आगे बढ़ाओ। अब देखो क्या नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, तो नहीं, यहां पे तो इस केस में 4 है, नल नहीं है, तो इस नोड को आप आगे बढ़ाओ, ओके, तो ये 3 पे आ जाएगा। क्या इस नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट अब नल है, जी नहीं, ये 5 है, तो आप इस नोड को आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो क्या नोड का नेक्स्ट नल है, बिल्कुल है। इस केस में आपको यहां पर नोड स्टॉप करना है, पॉइंटर को यहां पे स्टॉप करना है, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, इस नोड का जो नेक्स्ट नोड है वही आखिरी नोड है, ओके, और जो हम लिस्ट को रोटेट करेंगे तो रोटेटेड लिस्ट में ये 5, ठीक है, जो आखिरी नोड है वो नई लिस्ट का पहला नोड होना चाहिए, ओके। तो सिंपल ही है काम, आप इस नोड के नेक्स्ट को इसको यहां पे इस तरीके से मार्क कर दूंगा, एक नया पॉइंटर बना दूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा न्यू हेड, ठीक है, न्यू हेड, क्योंकि ये हमारा नया हेड बनने वाला है कुछ ही देर में, ठीक है। तो देखो अब मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, न्यू हेड को मुझे लिस्ट के शुरुआत में पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखना, न्यू हेड डॉट नेक्स्ट को अपने हेड के बराबर कर दूं, ठीक है, न्यू हेड के नेक्स्ट को अपने हेड के बराबर कर दूं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा वो देखो। तो यहां से ये नल हट जाएगा, ठीक है, और ये जो यहां पे अभी नल को पॉइंट कर रहा था ये अब नल को पॉइंट ना करके यहां पर इस तरीके से हेड की शुरुआत में पॉइंट करने लगेगा, ओके। तो इससे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई और एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम सॉल्व कौन सी हुई कि हमारा जो न्यू हेड है उसका जो नेक्स्ट नोड होना चाहिए था वो हमारा करंट हेड नोड होना चाहिए था, वो काम हो गया, ओके। बट प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई कि अब जो हमारी ये लिंक लिस्ट है ना ये सर्कुलर बन गई, ओके। तो आप देखो कि ये न्यू हेड जो है यहाँ पे हेड को पॉइंट कर रहा है, फिर हेड नेक्स्ट ऐसे करके वापस से न्यू हेड तक हम पहुंच गए हैं। तो ये जो लूप है इसको ब्रेक करने के लिए हमें कहां से कौन सा लिंक हटाना है ये देखना आपके लिए जरूरी है। तो इसके लिए हमें ये वाला लिंक यहां से हटाना होगा, ठीक है, नोड के बाद वाला ये वाला लिंक हमें हटाना होगा, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा,
इसके लिए मैं ये करूंगा कि जो हमारा ये नोड है, ठीक है, नोड है, ओके, उसका नेक्स्ट अभी क्या है, न्यू हेड है, ठीक है, उसको मैं नल के इक्वल कर दूंगा, ठीक है, उसको मैं नल के इक्वल कर दूंगा। तो इससे ये वाला जो लिंक है ये हट जाएगा, ओके, और ये नल को पॉइंट करने लगेगा, ये जो है नल को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहां खसका देता हूं, ठीक है, और उसके बाद जो मैं आपको नई लिंक लिस्ट बनेगी वो एक बार आपको डिस्प्ले करता हूं यहां पर। तो देखिए हमारी नई लिस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ओके। तो इस लिस्ट में देखिए आप, जो 5 है वो सबसे पहला नोड है और 4 जो है वो आखिरी नोड है। इसका मतलब ये लिस्ट एक बार राइट रोटेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहां पर एक कमी है। पता है क्या? अभी यहां पर ये कमी है कि जब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में रोटेट करने वाले होंगे ना, तब हमारा जो ये हेड है ना, ये सही पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो इस हेड पॉइंटर को हमें ठीक करना होगा। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि हेड इक्वल्स टू न्यू हेड, ठीक है। तो इससे ये जो हमारा हेड है ये मूव होके आगे आ जाएगा, ओके, यहां पर न्यू हेड वाली पोजीशन पे। तो इससे आप देखो ये एक बार रोटेट हो गया है, ओके। और अब हम चाहे तो ये न्यू हेड जो है इसको यहां से हटा सकते हैं, इसकी और कोई जरूरत अब नहीं बची है, ठीक है। हम फिर एक बार रोटेट कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट रोटेशन के लिए तैयार हैं। तो अगर हम यही काम k टाइम्स कर दें, इस केस में k2 है, तो हमारा ये पूरा जो लिस्ट है वो k टाइम्स राइट को रोटेट हो जाएगा, ओके। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको कोड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो कोड में देखिए, अगर हेड इक्वल इक्वल नल है, इसका मतलब लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो मैं सीधे सीधे रिटर्न कर रहा हूं नल, ओके। फिर देखिए यहाँ पे ये 2 लाइनें हैं जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं की है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेरी रोटेशन ऑफ एरे वाली वीडियो देखी होगी तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन क्या करनी है। जो ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 16, ये एक वेरिएबल एल में इस लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करके रख रही है, ठीक है। कोड आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। और ये जो लाइन नंबर 17 है, इसमें जो ये k है इसको मैं मॉड्यूलो ले रहा हूं l के साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आप, ठीक है, सोचने वाली बात है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप ये देखिए यहां पर नीचे, यहां आप देखिए कि नंबर ऑफ नोड्स जो हो सकते हैं इस लिस्ट में वो 0 से 500 हो सकते हैं, ठीक है, 500 नोड हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ओके। वहीं k की वैल्यू आप देखिए, ये 0 से शुरू होकर 2 × 10⁹ तक जा रही है, ओके। अगर लिस्ट में जितने नोड है k की वैल्यू उससे ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि हमने कुछ काम रिपीटेड किया, ठीक है, जो हमें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने बार बार वो काम किया। इस काम से बचने के लिए अगर हम k को मॉड्यूलो ले ले l के साथ, तो हमें इफेक्टिवली वो वैल्यू पता चल जाएगी जितनी बार हमें उसे रोटेट करना जरूरी है, ठीक है। नेसेसरी जितना है वो हमें पता चल जाएगा, इसीलिए हमने ये काम किया, ओके। उसके बाद देखिए, क्योंकि हमें k टाइम्स रोटेट करना है, इसलिए k टाइम्स मैंने यहाँ पे लूप चलाया है और ये शिफ्ट जो ये मेथड है ये कॉल किया है। तो शिफ्ट मेथड में देखो अब क्या हो रहा है, सेम जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, ठीक है। सबसे पहले एक नोड लेके हम चल रहे होते थे, ठीक है, हेड से शुरू कर रहे थे, वो यहाँ पे रखा है। उसके बाद मैंने आपको कहा था जब तक नोड का नेक्स्ट टू नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक नोड इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट करते रहो। तो नोड इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट करते करते हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक पहुंच रहे हैं इस कोड का यूज करते हुए। एक बार हम सेकेंड लास्ट नोड तक पहुंच गए, फिर हम सेकेंड लास्ट नोड जो भी इस नोड वेरिएबल में कंटेन्ड है उसको नेक्स्ट करके न्यू हेड में हम डाल रहे थे, ठीक है। आपने एक्सप्लेनेशन में भी ऐसा ही देखा। उसके बाद जो ये सेकेंड लास्ट नोड है, जो इस केस में जो था 4, ओके, उसको हमने नल किया था, ठीक है, उसका नेक्स्ट नल किया था, वही काम हमने यहाँ किया है, ठीक है। फिर न्यू हेड डॉट नेक्स्ट को हमने हेड के इक्वल किया था, ठीक है, याद आया, ये जो न्यू हेड हमने नया लिया था आखिरी नोड का, उसका नेक्स्ट हमने हेड पे डाला था, ओके, वो किया है। लास्ट में हमने न्यू हेड यहां से रिटर्न किया है, और आप देखो जो ये रिटर्न वैल्यू है ये हेड इक्वल्स टू ये नई न्यू हेड हो गई, ठीक है, जो हमने यहां डिस्कस किया था। ऑलराइट, इसी स्टेप को हम k टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये जो लिस्ट है ये k टाइम्स रोटेट हो जाएगी। अंत में हमने हेड रिटर्न कर दिया। तो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखिए यहां पे ये काम कर रहा है,
एक्सीलेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, ठीक है, बीट्स 100%। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को याद से दबा दीजिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।